कैसे राहुल गांधी ने तोड़ दिया अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड। कैसे राहुल गांधी को देखने के लिए जेनजीज और युवाओं में इस कदर भीड़, इस कदर जोश था कि उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। दोस्तों, प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज की ऐसी गूंज उठी है कि अब लोग कह रहे हैं कि जो 1980 के दौर में अमिताभ बच्चन ने किया था, राहुल गांधी ने 2026 में कर दिया है। कैसे अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया जा रहा है राहुल गांधी को देखने वाले लोगों द्वारा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और कैसे राहुल गांधी ने प्रयागराज में बात तो जेनजी से की, लेकिन मिलेनियल्स यानी कि उनसे बड़ी वाली, उनके माता पिता को वो बात बोल दी जो कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं आप ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, उस वक्त छात्रों का ऐसा एक्साइटमेंट था राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, कि ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, पुलिस वालों के लिए भीड़ संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर ओर जेनजीज और युवाओं और छात्रों के बीच राहुल गांधी का ऐसा गजब क्रेज था। राहुल गांधी, राहुल भैया, राहुल गांधी, राहुल भैया। दोस्तों, ये बहुत आज के दौर की बहुत ही आइकॉनिक वीडियो है और बहुत ऑर्गेनिक वीडियो है, क्योंकि आप किसी भी बड़े नेता को, मैं नरेंद्र मोदी का ही नाम अगर लूं, तो जब भी वो किसी लोगों के बीच जाते ना, बड़ा सिविलाइज्ड और बहुत ही ग्रामेटिकली करेक्ट माहौल रहता है। रास्ता खाली होता है, इधर भीड़ होती है, इधर भीड़ होती है, वहाँ कुछ ऐसे बैरिकेड लगाई जाती है लकड़ी की, और वो लोग हाथ में ऐसे ऐसे पोस्टर लेकर मोदी जी को हाथ हिलाते हैं और मोदी जी हाथ हिलाते हैं। गाड़ी स्लो चलती है। वहां गाड़ी स्लो इसलिए चलती है क्योंकि मोदी जी के लिए एंगल बनवाना है, लेकिन यहां गाड़ी स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। पुलिस को संभाले नहीं संभल रही है ये भीड़। ये फर्क है, और ये युवा है, टोटल युवा। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जब राहुल गांधी बोल रहे थे, उसमें मोस्टली 99% युवा था। हालत यह दोस्तों कि अजय कुमार खेमका का दावा है कि प्रयागराज में राहुल गांधी की जेनजी रैली ने नया इतिहास रचा है। रैली रोकने के लिए मैदान में चारों तरफ सिवेज, गटर का पानी छोड़ दिया गया, भारी कीचड़ फैलाया गया, फिर भी युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन की चुनावी सभा के बाद पहली बार किसी नेता को सुनने इतनी भारी संख्या में छात्राएं व महिलाएं पहुंची। राहुल गांधी ने युवाओं से सीधे जुड़कर फीस वृद्धि, पेपर लीक और रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। क्या जन सैलाब यूपी चुनाव का रुख बदलेगा? अब बदलेगा नहीं बदलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हर चीज ना चुनाव से जुड़ी हुई नहीं होती। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले साल यूपी में चुनाव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रयागराज उन शहरों में से एक है जो सबसे ज्यादा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का भुक्तभोगी है। लड़कों की पूरी जवानी चली गई वहां पेपर की तैयारी करते करते। लेकिन हर चीज चुनाव से जुड़ी हुई नहीं होती है, एक माहौल बताती है। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, आज तो प्रयागराज में कोई चुनाव नहीं है, और निकट भविष्य में 5-6 महीने बाद है जो भी है, लेकिन ऐसा माहौल प्रयागराज में राहुल गांधी को लेकर ये अभूतपूर्व है। आज के दौर की एक कहानी बताता है। जहां तक बात है दोस्तों अमिताभ बच्चन की, तो इसी प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन जो कि इलाहाबाद से ही आते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था। और जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा आए थे, लोग आए थे, खास तौर पर महिलाएं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का स्टारडम उस वक्त पीक पर था। तो यहाँ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उस वक्त जितनी महिलाएं आई थी, उस वक्त जितने लोग आए थे, राहुल गांधी के इस कार्यक्रम ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिलचस्प ये है कि इस कार्यक्रम को रोकने के लिए सारे जतन किए गए। मैं आपको दिखा चुकी हूँ खबरों में कि एंड वक्त में रसीद देने के बावजूद भी जो जगह थी जहां पर कार्यक्रम होना था उसको रद्द कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर काफी हंगामा किया। उसके बाद वहां पर आए लोगों का ये भी कहना था कि गटर का पानी वहां छोड़ दिया गया, सीवरेज का पानी वहां छोड़ दिया गया, बारिश हो रही थी इसकी वजह से पानी वहां अलग था। बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया, मैं देख रही थी वीडियोस इंस्टाग्राम में, कि प्रयागराज आने वाली अलग अलग जगहों से जो ट्रेनें थी वो भी देरी से चल रही थी। उसके बावजूद भी जरा भीड़ का मंजर देखिए, मतलब व्हाट इज दिस। ये बताता है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर जो जंतर मंतर से जो पूरी आवाज शुरू हुई थी, वो किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है। अगर बीजेपी के लोगों को लगता है कि वो जेनजीज को अपने सांसदों से गटर या पंचर बनाने वाला बोलकर उनको दरकिनार कर देगी, उनकी आवाज चुप करा देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दिख रहा है। इनफैक्ट दोस्तों, राहुल गांधी ने तो यहाँ पर
ना केवल युवाओं से बात की बल्कि उनके माता पिता को भी एक तरह से आप कह लीजिए कटाक्ष कर दिया, ये कहते हुए कि जो काम आपके माता पिता नहीं कर पाए डर खत्म करके बोलने का, वो आपने कर दिया, वो मोहब्बत के साथ। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट चला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। और तो और जो बीजेपी के लोग जेनजीज को गटर और पंचर बनाने वाला कह रहे थे, उन्हीं जेनजीज के लिए राहुल गांधी ने कहा कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे और सबसे हिम्मत वाली यूथ है और मुझे आप पर गर्व है। You are India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate, you cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। दोस्तों एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा ही शेयर किया गया है। वहां पर स्टेज में जब अडानी, मोदी और मोहन भागवत की फोटो आती है और उनका जिक्र आता है, तो वहां पर युवाओं के बीच में किस तरह की हूटिंग दिखाई देती है। मतलब केवल अडानी की फोटो देखकर और वो सब कुछ देखकर, जरा आप माहौल देखिए। बहनों, बेटा आपका, दर्द आपका, दोनों बच्ची। दर्द आपका, बेटा आपका, दोनों दिन की। ये सिस्टम है। ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है कि इस देश में मतलब जिस सवाल को लगातार दरकिनार कर दिया गया हर चुनाव में, हिंदू मुसलमान करके एक अलग तरह का नैरेटिव पैदा करके, अब वो सवाल बहुत वोकल है। डर खत्म हो गया लोगों में। स्टेज में खड़े होकर अगर युवा अपनी आप बीती बता रहे हैं, तो उनको ये पता है कि हम पर किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे बतेरे लोग खड़े हुए थे राहुल गांधी के साथ स्टेज में। कोई बता रहा था कि मैं 2018 से 2026 तक केवल तैयारी कर रहा हूं, कोई बता रहा था कि हम पर केसेस लाद दिए जाएंगे, अब कोई बता रहा था कि हमारे सर्टिफिकेट रोक दिए जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर केवल प्रयागराज की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर बिहार से भी छात्र आए हुए थे। कोई बता रहा था कि 20 जुलाई के बाद जब जंतर मंतर के छात्रों के साथ बर्बरता हुई, हमने भी अपने शहर में प्रदर्शन किया, लेकिन हमें किस तरह से रोका गया। तो ये क्यों बता पा रहे हैं? क्या इनको डर नहीं है? इनको पता नहीं है कि इन पर कोई एक्शन हो सकता है? लेकिन वो डर खत्म हो गया है और ये कितनी बड़ी बात है। ये जो युवा आप देखिए, ये जो आए हुए हैं, इतना खराब मौसम है, इस तरह का इनके बीच में एक तरह का डर भी है। क्या इनको पता नहीं है कि आज प्रयागराज में चुनाव नहीं होना है? इनको ये भी पता है कि प्रदेश में, यूपी में कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत अब भी नहीं है, लेकिन ये इसलिए नहीं आए कि ये चुनाव के लिए वोट डालने, ये इसलिए आए हैं कि उनको एक नेता मिला है जो उनकी बात कर रहा है, जो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। ये एक बदला हुआ नैरेटिव है जो हमने 12 सालों में कभी नहीं देखा। इसीलिए जानकार कहते हैं कि 1980 में जो क्रेज था लोगों के बीच, वो प्रयागराज में अब दिखाई दिया। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।